दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। आज हम लोग जनन, जी हाँ, जो जनन चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। जनन से संबंधित जितने भी VVI क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आपके लिए तैयार किया गया है। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको भी जनन चैप्टर से रिलेटेड हर प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ सके, पता चल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग में हम देखेंगे पौधों से संबंधित, जनन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, और दूसरा जो भाग है उसमें हम देखेंगे जीव यानी मनुष्य से संबंधित जो जनन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको। तो चलिए पहले हम पौधों वालों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जीव है आपको बताना है। केचुआ, मेढक, मछली या कछुआ। तो उभयलिंगी जीव हम उस जीव को कहते हैं जिसके अंदर नर और मादा दोनों हिस्से होते हैं, अर्थात जिसे जनन करने के लिए अपने किसी साथी की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जीव कौन है? जी हाँ, केचुआ है। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर उभयलिंगी जीव कौन है? तो केचुआ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अमीबा, जी हाँ, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जो अमीबा जीव होता है उसमें अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें सभी। तो अमीबा में जो जनन है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। जी हाँ, किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। जी हाँ, जो फूल होते हैं, किसी भी फल का जो फूल होता है, किसी भी पौधे पर जो फूल आते हैं जो कि लास्ट में फल के रूप में चेंज हो जाते हैं, तो फूल का कौन सा भाग यानी कौन सा हिस्सा फल में बदल जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीजांड। जी हाँ, जो फूल का अंडाशय होता है वही विकसित होकर किस चीज़ में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जी हाँ, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में। तो पौधों में जो जनन अंग है वो पुष्प में पाए जाते हैं। जी हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि मान के चलिए कि कोई पौधा है और उसको अगर हमने बीच से क्या कर दिया? काट दिया या तोड़ दिया, तो उसके बगल से क्या है? कलिका निकल आएगी, यानी वो जिसको हम कहते हैं कि वो पनप गया, यानी उसके अंदर से प्रवर्ध निकल आए। तो इसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो ये किस में होता है? तो जी हाँ, ये होता है आपका हाइड्रा में। ए इज़ द राइट आंसर। पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है आपको बताना है। बकरी, बिल्ली, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं है। तो इन तीनों में से उभयलिंगी कोई नहीं है, सब के सब एक लिंगी जंतु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता या गुलाब। एक लिंगी पुष्प इसमें से कौन है? गुड़हल का पुष्प, सरसों का, पपीता का या गुलाब का। तो एक लिंगी, जी हाँ, अगर एक लिंगी पुष्प पूछे तो राइट आंसर होगा सी, पपीता। क्योंकि पपीता जो है, पपीता ऐसा पौधा है जिसमें कि नर और मादा अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, इसलिए जो पपीता का पुष्प होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। बाकी सबका द्विलिंगी होता है, लेकिन पपीता का एक लिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। जी हाँ, इन रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? सिफिलिस, गोनोरिया, मस्सा या इनमें से सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, मस्सा। मस्सा जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, जबकि सिफिलिस और गोनोरिया ये जीवाणुओं से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है। जी हाँ, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर, जायांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्प का नर जननांग होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। जी हाँ, पुष्प के नर जननांग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु कहाँ बनता है। जी हाँ, जो मनुष्य होते हैं उनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण है वो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या मूत्राशय में। तो जो शुक्राणु होते हैं जो कहाँ होते हैं? वीर्य में होते हैं। और वीर्य में जो ये शुक्राणु होते हैं तो इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है वृषण में। जी हाँ, कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। जी हाँ, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा है, अभी हमने देखा था। तो हाइड्रा में जो प्रजनन है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल का कौन सा भाग फल बनता है। जी हाँ, फल का कौन सा भाग फल बनता है। ये क्वेश्चन हमने एक और देखा था, लेकिन यहाँ ऑप्शन कुछ अलग है। तो आप यहाँ पर भी सही जवाब पता करने की कोशिश कीजिए। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। जी हाँ, तो इसके पहले हमने देखा था कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है, तो वहाँ पर हमने देखा था अंडाशय। अंडाशय जो है वो फल में चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में अंडाशय नहीं है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो स्त्री केसर हो जाएगा। जी हाँ, स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है, और इस स्त्री केसर में ही क्या होता है? अंडाशय होता है, और अंडाशय ही विकसित होकर क्या बन जाता है? फल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। जी हाँ, जो परागकण होते हैं पुष्प के अंदर, वो पुष्प का कौन सा हिस्सा में परागकण का निर्माण होता है आपको बतलाना है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो जो परागकण बनते हैं ये परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में बनते हैं। क्यों? क्योंकि पुंकेसर पुष्पों का क्या होता है? नर हिस्सा होता है, नर भाग होता है, और इसी में परागकण का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। जी हाँ, जो मादाएं होती हैं उन मादाओं में, उनके जनन तंत्र में इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं होता है, कौन सा भाग नहीं होता है, ये आपको बतलाना है। अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो मादा के जनन में देखिए अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये शुक्रवाहिका कहाँ होती है? पुरुषों में होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो भ्रूण होता है तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे का जो पोषण होता है वो माँ के रुधिर से अर्थात रक्त से होता है। इसके लिए जो माताएं होती हैं उनकी संरचना में, उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है? अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से सभी। जी हाँ, तो उस विशेष प्रकार की संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पराग कोश में क्या होता है। जी हाँ, पराग कोश में क्या होता है? पंखुड़ी होती है, बीजाणु होता है, अंडाशय होता है या परागकण होता है? तो पराग कोश में परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है? तो अमीबा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है? अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक किसे कहा जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में नर युग्मक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फिलोपियन नलिका। नर युग्मक आपसे पूछा गया है कि नर युग्मक किसे कहते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है।
जी हाँ, शुक्राणु को क्या कहा जाता है? नर युग्मक। और अंडाणु को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है और शुक्राणु को नर युग्मक कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि किसे नर युग्मक कहा जाता है? तो शुक्राणु को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव कौन है? जी हाँ, उभयलिंगी जीव कौन है? चूहा, बंदर, भालू, केचुआ। यानी उभयलिंगी जीव इसमें कौन है? केचुआ है। उभयलिंगी जीव, उभयलिंगी यानी केचुआ कैसा जीव है? उभयलिंगी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? जी हाँ, बहुत ही मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? आप बता सकते हैं योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में। अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है पहले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतला सकते हैं कि अंडाणु कहाँ निषेचित होता है। योनि में निषेचित होता है, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में। तो जो अंडाणु होता है वो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? जी हाँ, फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। सी इज़ द राइट आंसर। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल में नर जनन अंग होता है। जी हाँ, फूल में नर जनन अंग कौन होता है? तो फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है। जी हाँ, कौन होता है? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में क्या होता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। जी हाँ, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पराग कण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का अंग कौन नहीं है? जी हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है। मानव मादा के जनन तंत्र का अंग कौन नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? शुक्रवाहिका। क्यों? क्योंकि शुक्रवाहिका जो है ये नर जनन अंग का हिस्सा है, मादा का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। शुक्राणु कहाँ बनता है? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप बता सकते हैं शुक्राणु कहाँ बनता है। आपको पहले बताया जा चुका है। कमेंट में आप बताइए कि शुक्राणु कहाँ बनता है। वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या फिर अंडाशय में। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? जी हाँ, जो पुष्पी पौधे होते हैं अर्थात वैसे पौधे जिनके अंदर पुष्प होता है उनमें लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताया जा चुका है एक लिंगी पादप कौन है? पपीता। पपीता क्या है? पपीता एक लिंगी पादप है क्योंकि इसके अंदर एक ही लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संगलन करते हैं अर्थात मिलते हैं, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं और मिल करके निर्माण करते हैं भ्रूण का, तो इस मिलन की क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन, बौनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इनमें से कोई नहीं क्योंकि यहाँ राइट आंसर नहीं दिया गया है। राइट आंसर आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में पाया जाता है। जी हाँ, पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? जी हाँ, किसमें अलैंगिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो है वो होता है हाइड्रा में। जी हाँ, किसमें होता है? हाइड्रा में। तो ईस्ट, प्लाज्मोडियम या अमीबा। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रा नहीं दिया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर युग्मक, जी हाँ, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। अर्थात जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे से मिलन की क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले भाग 2 में देखेंगे, क्योंकि भाग 2 अभी आगे है। जी हाँ, अभी हमने केवल 30 क्वेश्चनों को देखा, अभी इसमें और 50 क्वेश्चन बाकी है। तो उन 50 क्वेश्चनों को देखने के लिए, और वो जो 50 क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन मानव शरीर से, के जो जनन अंग है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि जैसे ही इसका भाग 2 हम आपके लिए प्रस्तुत करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप उन सारे क्वेश्चनों को देख लिए। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी कुछ उत्साह मिलते रहे आपके लिए इसी प्रकार के और भी वीडियो बनाते रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर एक बार एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।